A very good morning, class 8th. So we are going to continue with the topic that we were studying, which is kinds of noun. So among the 5 types, we have already studied 3. Okay, first proper noun, common noun, and collective noun we have already discussed. Next, what we have to do is abstract noun. So abstract noun, it's a name that is given to a quality of state, feeling, or emotion. Okay, example: courage, childhood, anger, excellence, privacy, etc. An abstract noun cannot be seen or touched. ओके एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक ऐसे नाम को हम, ये एक ऐसा नाम है जो हम किसे देते हैं, एक ऐसे क्वालिटी को, या कोई किसी के बारे में कोई क्वालिटी हो, या किसी का स्टेट ऑफ बीइंग, या फीलिंग्स या इमोशंस, ठीक है ना। जो फीलिंग्स, इमोशंस या क्वालिटीज़ होती है उनको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं इन वर्ड्स, बट दे कैन नॉट बी सीन, दे आर एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट. उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक. जैसे इमोशंस, फीलिंग्स या क्वालिटीज़ जो है, एक बंदा ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट, एक बंदा सपोज मैन, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन, तो वो बंदा जो है ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट यानी ईमानदार. ईमानदार को, ऑनेस्ट वर्ड को हम देख नहीं सकते हैं, बट और उसकी क्वालिटीज़ के, उसकी जो बिहेवियर्स या उसकी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जिससे हमें पता चलता है कि एक बंदा जो है वो ऑनेस्ट है. तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, नॉर इट कैन बी सीन और टच्ड. सिर्फ जो है इनको हम फील कर सकते हैं, उसके क्वालिटीज़ को देख के, या फीलिंग्स या इमोशंस, ये सारे जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल्स है करेज, चाइल्डहुड, एंगर, एक्सीलेंस, प्राइवेसी एट्सेट्रा. करेज को भी जो हम बहादुरी यानी, ठीक है ना, उसको भी हम सिर्फ जो है फील कर सकते हैं कि एक बंदा जो है करेज है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ को देख के. चाइल्डहुड यानी हमारा बचपन, एंगर यानी गुस्सा, एक्सीलेंस काबिलियत, प्राइवेसी यानी हमारी अपनी कुछ प्राइवेसी जैसी होती है ना, पब्लिक नहीं, प्राइवेट चीज़ें, उनको जो है हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड. उनको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो यहाँ एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस के तौर पे. द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर. एक रोप का, रस्सी का जो है लंबाई कितना होना चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए. 5 मीटर तो हम चलो देख सकते हैं, लेकिन ये वर्ड लेंथ जो हमने कहा, ठीक है ना, लेंथ जो है इसको हम टच नहीं कर सकते हैं ना, हम देख सकते हैं. सिर्फ हमें पता चल जाएगा कि ये लेंथ जो है इसका कितना है, 5 मीटर है, ठीक है. ये आपका लेंथ अंडरलाइन वर्ड जो है ये आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट इज विजडम कैन नॉट बी अबाउट. तो यहाँ विजडम भी जो है आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देन हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज़ वेरी गुड. इसके पास जो नॉलेज है किसके बारे में, अर्थ प्लेनेट के बारे में, वो बहुत अच्छा है. तो नॉलेज जो है इसको क्या हम कर सकते हैं, उसके जितना उसके पास इंफॉर्मेशन है उन सब से जो है हमें पता चल सकता है कि एक बंदे के पास कितना ज़्यादा नॉलेज है उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड. तो नॉलेज जो है हम देख नहीं सकते हैं ना इसको टच कर सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. आई होप ये आपको क्लियर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे क्वालिटीज़ के लिए नाम हम देते हैं, या फीलिंग्स के लिए, या इमोशंस के लिए, जो हम किसी चीज़ या किसी मतलब पर्टिकुलर इंसान के बारे में कोई क्वालिटीज़ बताएं, वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं. Next comes material noun. So what is material noun? Material noun, it is the name of a material of which the things are made of. तो material noun हम उन चीज़ों के नाम के लिए, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को नाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनसे जो है कोई भी चीज़ बनी होती है. द मटेरियल्स आउट ऑफ विच द थिंग्स आर मेड. कोई चीज़ जो है किसी पर्टिकुलर मटेरियल का ही बना होगा. सपोज फर्नीचर जो है वो किससे बना होता है, वुड से बना होता है. कॉपी जो है हमारा पेपर है ना, ठीक है, पेपर जो है इसमें ये मटेरियल होगा. एक सपोज कोई गोल्ड की चेन है, तो चेन किससे बनी है, गोल्ड की बनी हुई है. यहाँ पे वो गोल्ड वर्ड जो है क्या होगा आपका, मटेरियल होगा, मटेरियल नाउन होगा. जिससे भी कोई चीज़ जो बनती है, ठीक है, सपोज स्टील का कोई भी चीज़ जो है आयरन से हम बनाते हैं, या सिल्वर, वोट, मिल्क, कोल. जैसे हम सपोज टी बनाते हैं, टी में क्या यूज़ होता है, मिल्क, शुगर, ये सारे आपके मटेरियल है. फाइनली टी जब प्रोडक्ट बन जाता है वो आपका प्रोडक्ट होगा. उसमें जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेक द मटेरियल, तो वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं. फिर देखो, द नेम ऑफ ए मटेरियल ऑफ विच द थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन. फॉर एग्जाम्पल कोल, मिल्क, आयरन, शुगर, सिल्वर, वुड एट्सेट्रा. दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मटेरियल नाउन. नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन्स जो होते हैं इनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो चीज़ों में. एक आता है आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन.
नाउ व्हाट आर काउंटेबल नाउन्स? काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर यानी इन अमाउंट। हम काउंट कर सकते हैं कि कितने बुक्स है, कितने पेंसिल्स है, कितने पेन है, कितनी ग्लासेस है। इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इन नंबर। बट अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर, इनको हम अमाउंट में हम कह नहीं सकते हैं कि हमारे पास 2 मिल्क है, 3 मिल्क है या शुगर 5 है। ठीक है ना, शुगर को जो है काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते, टी का अमाउंट हम नहीं बता सकते। ये आपके सारे के सारे हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सो रिमेंबर दैट काउंटेबल मटेरियल नाउन इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. Countable nouns are those that can be counted in number, okay? Uncountable are those that cannot be counted in number. Suppose milk, sugar, tea, etc. These all fall under the category of uncountable noun. So with this you finish your kinds of noun. तो material noun के यहाँ पे कुछ examples भी है sentences के तौर पे. So let's see. There are 3 glasses. Okay. कितने ग्लासेस है, 3 ग्लासेस है. सो ग्लासेस वी हैव क्लासिफाइड कि ग्लासेस कितने हैं, 3 है. तो ये 3 जो है आपका क्या होगा, काउंटेबल नाउन बन जाएगा. यहाँ पे 3 हमने जो है इसको क्या किया है, काउंटेबल नाउन, ये मटेरियल नाउन है, एज ए मटेरियल नाउन हमने इसको यूज़ किया है. ठीक है. आई सॉ, ये काउंटेबल है. ठीक है ना, यहाँ पे 3 हमने क्या दिखाने के लिए किया है कि ग्लासेस जो है दीज आर काउंटेबल एंड कैन बी काउंटेड इन नंबर. सपोज हमने क्या बोला, 3 ग्लासेस है. क्लियर है. फिर है आई सॉ 9 कैमल्स ऑन द डेजर्ट. सो कैमल्स जो है इनको हम काउंट कर सकते हैं. हमने कितना बोला, 9 कैमल्स है. कहाँ पे, डेजर्ट में, रेगिस्तान में. देयर इज सम मिल्क इन द जग. तो सम मिल्क बोला ना, तो काउंट नहीं कर सकते हैं हम मिल्क को. सो मिल्क इज योर अनकाउंटेबल नाउन. 9 boxes are kept on the tray. There were 9 boxes which were kept on the tray. So we have numbered the boxes in 9. ठीक है, हमने क्या बोला, 9 boxes है. बॉक्स को हमने काउंट कर लिया. सो boxes becomes your countable noun. रीना हैंग 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल. तो रीना क्या हो गया आपका, 4 पिक्चर्स बोला. तो पिक्चर्स जो है आपका क्या हो गया, यहाँ काउंटेबल नाउन. हमने काउंट करते हुए बोला कि रीना ने 4 पिक्चर्स जो है दीवार पे जो है लटकाए. क्लियर है. तो विद दिस योर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फिनिश्ड. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि मटेरियल काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो बेसिकली 5 है. पहला है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन कम्स योर कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फाइनली द लास्ट इज मटेरियल नाउन. ओके, let me give a brief revision of this topic to you. सो देखो, पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या चीज़ का नाम जो होता है वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है. ठीक है. कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन जो है ये हम कॉमनली हर किसी चीज़, पर्सन या प्लेस के लिए हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, डॉग, मैन, फ्रेंड, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कॉमन नाउन. देन कम्स द कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मैंने बोला जब हम किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, प्लेसेस या थिंग्स को जो है एक कैटेगरी में डाल के जो है उनको जो है पॉइंट आउट करने के लिए एक नेम यूज़ करते हैं इन एज ए रिगार्डेड देम एज ए सिंगल यूनिट, तो उन्हें कहा जाता है आपका कलेक्टिव नाउन. सपोज क्लास, क्राउड, टीम, दिस बुके, ट्रूप, क्वायर, ये सारे आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं. कमिटी होता है ना, टीम, कमिटी, ये सारे जो है आपके क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं. तो आज हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये एक ऐसा नाम होता है जो हम किसे देते हैं, क्वालिटीज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को देते हैं. इनको जो है हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट ओनली कैन बी फील्ड. ठीक है, फील कर सकते हैं उनको हम. मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन उन चीज़ों के नाम के लिए हम यूज़ करते हैं जिनसे जो चीज़ें हैं बनी होती है, उन मटेरियल्स, उन चीज़ों के लिए. ठीक है, जिनसे चीज़ें बन जाती हैं उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. जैसे मैंने कहा शुगर, सिल्वर, वोट, मिल्क, etc. Then material nouns are further classified into the countable nouns and the uncountable nouns. Countable nouns, I said, countable nouns वो nouns होते हैं जो हम जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, that can be counted in numbers. Suppose book, pencils, boxes, ये सारे आपके क्या होते हैं, countable nouns होते हैं. And uncountable nouns are those that cannot be counted in number. ठीक है, उनको हम सिर्फ काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर में, या जैसे मिल्क 2 मिल्क है, या शुगर 5 शुगर है, 6 शुगर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सारे आपके होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. With this you finish your kinds of nouns. I hope that the topic is clear to you. If there is any doubt we will discuss in the live classes inshallah. So you will copy this on your fair notebooks properly with the definitions and all the examples right properly. Okay. तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज जो है इसका नेक्स्ट वीडियो में जो है कल नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइजेस है वो भी हम डिस्कस करते हुए आप वो भी जो है आप फेयर पे कॉपी करोगे.
बाकी हम लाइव क्लासेस में जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. कहीं कोई डाउट हो तो किसी स्टूडेंट को, यू कैन आस्क मी इन दैट लाइव क्लासेस. So with this I finished this topic, and the next topic I'll discuss with you in your next video. Thank you so much class 8th. Take care. Khuda Hafiz.